हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 7 फेयर प्ले निष्पक्ष व्यवहार और बुक का नाम है हनी सकल। तो इस चैप्टर के हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। बिफोर यू रीड, बिफोर यानी पहले, यू यानी आपके और रीड यानी पढ़ने, तो आपके पढ़ने से पहले। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग। तो हैज़ यानी ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो योर बेस्ट फ्रेंड, योर यानी तुम्हारा, बेस्ट फ्रेंड यानी कि जो सबसे अच्छा दोस्त है वह, एवर डन कभी भी किया है, समथिंग कुछ भी, यू थॉट, यू यानी कि तुमने और थॉट यानी सोचा था, वॉज रॉन्ग गलत था। तो क्या तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने कभी कुछ ऐसे किया था जिसे तुमने सोचा कि वह गलत था। वॉट डिड यू डू देन, वॉट यानी क्या, डिड यानी किया, यू यानी तुमने, डू देन तब, तो तब तुमने क्या किया था। डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट। तो डिड यानी कि क्या, यू यानी तुमने, कीप क्वाइट होता है शांत रहना, चुप रहना, तो क्या तुम चुप रहे, और या फिर डिड यू या फिर तुमने, टेल बताया, योर फ्रेंड, योर यानी तुम्हारा और फ्रेंड यानी दोस्त, या फिर तुमने तुम्हारे दोस्त को बताया, वॉट यू थॉट, वॉट यानी क्या, यू यानी तुमने और थॉट यानी सोचा, कि क्या तुमने सोचा। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, रीड यानी पढ़िए, दिस स्टोरी इस कहानी को, अबाउट यानी कि जिनके बारे में है, टू फ्रेंड्स दो मित्रों के बारे में है, तो इस कहानी को पढ़िए। हु हैड टू डिसाइड वॉट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, हु यानी कि जिन्होंने, हैड टू डिसाइड करना, निश्चय करना, तो उन दोनों ने डिसाइड किया, वॉट यानी क्या, वॉज यानी था, मोर इम्पॉर्टेंट का मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण, मोर यानी ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण था, फ्रेंडशिप एंड एनमिटी, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती और एनमिटी यानी दुश्मनी, तो दोनों में से क्या ज़्यादा सही था, इम्पॉर्टेंट था। और या फिर ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ए सेंस यानी कि एक भाव या एक समझ, ऑफ व्हाट यानी कि क्या, इज़ राइट यानी सही, तो क्या सही है, एंड और व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट यानी क्या, इज़ रॉन्ग यानी कि गलत है, रॉन्ग यानी गलत, तो क्या सही है और क्या गलत है। पार्ट 1, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वर यानी थे, गुड फ्रेंड्स यानी कि अच्छे दोस्त। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज। तो सो स्ट्रॉन्ग, सो यानी कि बहुत ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, वॉज यानी था, देयर यानी कि उनका, बॉन्ड यानी जो रिश्ता था वह, ऑफ फ्रेंडशिप मित्रता का, दैट की, व्हेन यानी कि जब कभी, ईदर ऑफ देम कोई भी, ऑफ देम यानी कि उनमें से, वेंट यानी कि जाता था, अवे यानी बाहर, फ्रॉम द विलेज, फ्रॉम यानी से, द विलेज यानी गांव, तो गांव में से, दोनों में से जब भी कोई बाहर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, द अदर जो दूसरा था, लुक्ड आफ्टर देखभाल करता था, हिज यानी उसकी और फैमिली यानी परिवार, तो जो दूसरा था वो उसके परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, बोथ यानी दोनों, वर यानी थे, ग्रेटली यानी बहुत ज़्यादा, रिस्पेक्टेड यानी सम्मानित,
इन द विलेज, गांव के अंदर। तो दोनों गांव के अंदर बहुत ज़्यादा सम्मानित थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन हैड यानी कि उसके पास में थी, एन ओल्ड आंट एक बूढ़ी चाची, हु जो कि, हैड रखती थी, सम प्रॉपर्टी यानी कि कुछ संपत्ति। तो जो ओल्ड आंट थी वह कुछ संपत्ति रखती थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम। दिस यानी कि इसको, शी उसने, ट्रांसफ़र कर दिया यानी कि हस्तांतरित कर दिया, टू हिम उसको, ऑन द अंडरस्टैंडिंग यानी समझते हुए, यह समझते हुए, दैट की, शी वुड, शी यानी कि वह, वुड स्टे यानी रहना, वुड स्टे यानी कि रहेगी, विद हिम, विद यानी साथ में, हिम यानी उसके, एंड और, ही वुड लुक आफ्टर हर, ही यानी वह, वुड करेगा, लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, हर यानी उसकी। तो उसने यह सोचते हुए अपनी जो संपत्ति थी वो उसको ट्रांसफ़र कर दी कि वह उसके साथ में रहेगी और वह उसकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। द अरेंजमेंट यानी व्यवस्था, वर्कड काम करती रही, वेल अच्छी तरह से, फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। कपल ऑफ ईयर्स का मतलब होता है जोड़ी में कई साल, तो यानी कि 2, 3, 4 साल तक जो व्यवस्था थी वह सही ढंग से काम करती रही। देन द सिचुएशन चेंज्ड। देन यानी तब, द सिचुएशन यानी कि जो स्थिति थी या परिस्थिति, चेंज्ड बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन एंड और हिज फैमिली उसका परिवार, वर थे, टायर्ड थक गए थे, ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। ओल्ड रिलेटिव यानी कि उस बूढ़े रिश्तेदार से थक गए थे। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन बिकेम यानी हो गया, एज जैसे कि, इंडिफरेंट यानी कि लापरवाह, टू हर उसके प्रति, एज जैसे कि, हिज वाइफ उसकी पत्नी। तो जुम्मन इस प्रकार से लापरवाह हो गया था जैसे कि उसकी पत्नी। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे। हु जो कि, ग्रज्ड यानी कि मना कर देती थी या ईर्ष्या करती थी, इवन यहाँ तक कि, द लिटिल फूड यानी कि बहुत कम भोजन, लिटिल यानी कम और फूड यानी खाना, तो बहुत कम खाना, दैट की, द ओल्ड लेडी वह बूढ़ी औरत, वांटेड चाहती थी, एवरीडे रोज़ाना हर दिन। तो रोज़ाना बहुत कम खाना चाहने के बाद में भी वह उससे क्या रखती थी, ईर्ष्या रखती थी, द्वेष रखती थी। शी swallowed these insults along with her food for a few months. She यानी कि वह या उसने, swallowed यानी कि निगल लिया, these इनको, insults यानी कि अपमानों को, along with यानी कि साथ में, her food अपने खाने के, for a few months, for यानी कि के लिए, a few months कुछ महीनों के लिए। बट लेकिन, पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स। पेशेंस यानी कि धैर्य, हैज यानी होता है, इट्स यानी कि इसका या इसकी, लिमिट्स यानी कि सीमा, लेकिन पेशेंस की भी या धैर्य की भी सीमा होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। वन डे एक दिन, शी उसने, स्पोक यानी बोला, टू जुम्मन से, माय सन मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ओबियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। इट इज़ नाउ, इट यानी यह है, इज़ यानी है, तो इट इज़
यानी कि यह है, नाउ अब। ओबियस यानी कि स्पष्ट है, दैट की, आई एम मैं हूँ, नॉट यानी कि नहीं, वांटेड यानी कि चाहना या चाहत, इन योर हाउस, योर हाउस यानी कि तुम्हारे घर में, यानी कि तुम्हारे घर में अब मेरी चाहत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस, काइंडली कृपया करके, गिव मी, गिव यानी देना, मी यानी मुझे, ए यानी एक, मंथली यानी कि महीने का या मासिक, अलाउंस यानी भत्ता, तो मुझे महीने का मासिक भत्ता दे दो। सो दैट, सो यानी कि इससे, और दैट यानी कि जिससे कि, आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, आई कैन मैं कर सकूं, सेटअप एक व्यवस्था, सेटअप यानी व्यवस्था, तो सेटअप यानी कि व्यवस्था, सेपरेट यानी कि अलग से, और किचन यानी कि रसोई की, जिससे कि मैं अलग रसोई की व्यवस्था कर सकूं। तो इसके लिए मुझे क्या दे दो, एक मंथली अलाउंस या मासिक भत्ता दे दो। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंस। माई वाइफ, वाइफ यानी पत्नी, तो माई वाइफ मेरी पत्नी, नोज यानी जानती है, बेस्ट बहुत अच्छी तरीके से, हाउ यानी कैसे, टू रन यानी कि चलाना है, द हाउस घर को, तो मेरी पत्नी जानती है कि घर को कैसे अच्छे से चलाना है। बी पेशेंस, पेशेंस का मतलब धैर्य, तो बी पेशेंस यानी कि धैर्य रखो। सैड जुम्मन शेमलेसली, सैड यानी कहा, जुम्मन जुम्मन ने, शेमलेसली यानी कि बेशर्मी से कहा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, दिस यानी कि इस चीज़ को, मेड बना दिया, हिज आंट उसकी चाची को, वेरी एंग्री बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, या उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। एंड और शी डिसाइडेड, वह डिसाइड करती है, वह निश्चय करती है, टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, टू टेक ले जाने का, हर केस यानी कि अपने मामले को, केस यानी मामला, टू द विलेज पंचायत, विलेज पंचायत क्या होती है, गांव की पंचायत, तो गांव की पंचायत में या गांव की सभा में अपने केस को ले जाने का वह डिसाइड करती है, निश्चय करती है। फॉर मैनी डेज, बहुत, मैनी डेज का मतलब क्या, तो मैनी यानी बहुत और डेज यानी दिन, तो बहुत दिनों तक। द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। द ओल्ड लेडी, वह बूढ़ी औरत, वाज सीन, वाज यानी था, सीन यानी देखना, तो देखी गई थी, टॉकिंग यानी कि बात करते हुए, टू द विलेजर्स गांव वालों के साथ में, एक्सप्लेनिंग हर केस, एक्सप्लेनिंग यानी कि समझाते हुए, हर केस यानी कि अपने मामले को, यानी कि उसका जो मामला था उसको समझाते हुए देखी गई थी। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, सीकिंग का मतलब होता है ऐसे तो ढूंढना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मांगने के संदर्भ में है, तो सीकिंग देयर सपोर्ट, देयर सपोर्ट यानी कि उनके, और सपोर्ट यानी समर्थन, तो उनके समर्थन को क्या कर रही थी, वह मांग रही थी। सीकिंग यानी यहाँ पे क्या होगा, मांगना। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनके सपोर्ट को मांग रही है। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, सम यानी कि कुछ, सिंपैथाइज्ड यानी कि सहानुभूति, विद हर उसके साथ में थे, यानी कि कुछ उसके साथ में सहानुभूति रखते थे। अदर्स लाफ्ड एट हर, अदर्स यानी कि जो दूसरे, लाफ्ड यानी हंसे, एट हर उसके ऊपर, एंड यानी और, अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। एंड और ए फ्यू अदर्स, फ्यू यानी कि कुछ, अदर्स यानी दूसरे, और उनमें से कुछ दूसरे, एडवाइज्ड हर, एडवाइस करना यानी कि उसे सलाह देना, समझाना, हर यानी उसको, टू मेक बनाना, इट अप, मेक इट अप यानी कि मेल मिलाप करना या सुलह करना, विद हर उनके साथ में,
नेफ्यू यानी कि भतीजा, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, वाइफ यानी पत्नी, तो उसके भतीजे और उसकी पत्नी के साथ में सुलह करने की भी सलाह देते थे। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। एट लास्ट अंत में, शी यानी कि वह, केम यानी आई, टू अलगू चौधरी के पास में, एंड और स्पोक बोली, टू हिम उससे, और उससे बोली, यू नो तुम, नो यानी जानना, तो तुम जानते हो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो तुम जानती हो चाची, जुम्मन इज़ यानी है, माई यानी मेरा, बेस्ट फ्रेंड यानी सबसे अच्छा दोस्त। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकना, तो कैसे सकता हूँ, आई यानी मैं, गो यानी जाना, अगेंस्ट यानी कि उसके विपरीत, हिम यानी उसके, तो मैं कैसे उसके विपरीत जा सकता हूँ। अलगू सैड, अलगू ने कहा, सैड यानी कहना। बट इज़ इट राइट, बट यानी परंतु, इज़ क्या, इट राइट यह सही है, लेकिन क्या यह सही है, माय सन मेरे बेटे, टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। टू कीप यानी रखना, मम यानी चुप रहना या अपने मुंह को बंद रखना, एंड नॉट से, एंड यानी और, नॉट से यानी कि नहीं, से यानी कहना और नहीं कहना, वॉट यानी क्या, यू यानी तुमने, कंसीडर करना यानी मानना, यानी कि जो तुम मानते हो, जस्ट एंड फेयर, जस्ट यानी कि न्याय संगत, एंड फेयर यानी कि बिल्कुल सही, यानी कि तुम जिसे सही और न्याय संगत मानते हो उस पर भी तुम चुप रहो, उस पर अभी अपना मुंह बंद रखो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, प्लीडेड यानी करना, याचना करना, द ओल्ड लेडी वह बूढ़ी औरत ने याचना की। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, कम यानी आना, तो आना, टू द पंचायत पंचायत में, एंड और स्पीक द ट्रूथ, स्पीक यानी बोलना, द ट्रूथ यानी सच्चाई और सच्चाई को बोलना। शी सैड, शी यानी उसने और सैड यानी कहा। अलगू डिंट रिप्लाई, अलगू डिंट यानी कि नहीं दे सका, रिप्लाई यानी उत्तर, तो अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, बट यानी कि लेकिन, हर वर्ड्स, हर यानी उसके, वर्ड्स यानी शब्द, केप्ट, केप्ट का कीप क्या का मतलब होता है रखना, और केप्ट होती है उसकी पास्ट फॉर्म यानी कि रखे, तो यहाँ पर रखने की जगह क्या आएगा, बजने लगे। रिंगिंग, रिंगिंग यानी बजना। इन हिज ईयर्स, इन यानी अंदर, हिज ईयर्स यानी कि उसके कानों में, लेकिन उसके जो शब्द थे वो उसके कानों में बजते रहे, गूंजते रहे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, द पंचायत, जो पंचायत थी वह वॉज यानी थी, हेल्ड यानी कि रखी गई थी, द सेम इवनिंग, सेम यानी कि समान, इवनिंग यानी शाम को, अंडर यानी नीचे, एन ओल्ड बनियान ट्री, एक बूढ़े या पुराने बनियान ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सैड, जुम्मन स्टूड अप यानी कि खड़ा हो गया, एंड सैड और कहा। द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, द वॉइस यानी कि आवाज़, ऑफ द पंच, पंच की, इज़ यानी कि होती है, द वॉइस आवाज़, ऑफ गॉड भगवान की, तो जो पंच की आवाज़ होती है वह भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, लेट यानी करने दो, माई आंट मेरी चाची को, नॉमिनेट यानी कि मनोनीत करने दो, उसको चयन करने दो, द हेड पंच मुख्य पंच को, हेड पंच कौन होता है, जो सारे पंचों का मुखिया होता है, तो उस हेड पंच को चुनने दो मेरी चाची को। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन,
आई विल मैं होऊंगा, अवॉइड यानी कि पालन करूंगा, बाय हर डिसीजन, हर यानी उसके और डिसीजन यानी निर्णय को, तो मैं उसके निर्णय का पालन करूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। द पंच जो पंच होते हैं, नोज जानते हैं, नीदर ना ही तो, फ्रेंड यानी कि मित्र को, नॉर एनेमी और ना ही एनेमी शत्रु को, एनेमी यानी शत्रु। तो जो पंच होते हैं वो ना ही तो फ्रेंड को जानते हैं और ना ही शत्रु को जानते हैं। वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। वॉट यानी कि क्या, डू यू तुमने, से कहा, टू अलगू चौधरी अलगू चौधरी से, तो तुमने अलगू चौधरी से क्या कहा या क्या कहते हो। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड जो बूढ़ी लेडी थी, अनाउंस्ड यानी कि उसने घोषणा की, अनाउंस करना यानी कि घोषणा करना। फाइन ठीक है, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। रिप्लाइड उत्तर दिया, जुम्मन ने, हाइडिंग छुपाते हुए, हिज जॉय उसकी खुशी को, ओवर यानी कि उसके ऊपर, दिस अनएक्सपेक्टेड इस अनएक्सपेक्टेड यानी कि आशा के विपरीत, जिस चीज़ की आशा नहीं की हो और जब वो काम हो जाता है वो क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड, तो आशा के विपरीत। पीस ऑफ लक, पीस यानी टुकड़ा, ऑफ लक यानी कि भाग्य का, तो इस भाग्य के टुकड़े पर जो कि कैसा था, अनएक्सपेक्टेड था, अनअपेक्षित था, उसकी खुशी के ऊपर उसको छुपाते हुए जुम्मन ने क्या किया, रिप्लाइड दिया, जुम्मन ने उत्तर दिया कि ठीक है। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू। तो चाची यू यानी तुम, आर हो, अवेयर यानी कि परिचित, ऑफ माई फ्रेंडशिप यानी मेरी दोस्ती से, विद जुम्मन जुम्मन के साथ में, सेड अलगू ने कहा। आई नो दैट, आई यानी मैं, नो यानी जानता हूँ, दैट यानी कि। रिप्लाइड द आंट, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, द आंट ने। बट लेकिन, आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। बट लेकिन, आई मैं, ऑल्सो यानी भी, नो यानी जानती हूँ, दैट की, यू यानी कि तुम, विल नॉट किल यानी कि नहीं मारोगे, तो यू विल नॉट किल तुम नहीं मारोगे, योर कंसाइंस तुम्हारी अंतरात्मा को, कंसाइंस का मतलब अंतरात्मा, तो तुम्हारी अंतरात्मा को, फॉर के लिए, द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, सेक ऑफ फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती के लिए तुम उसको नहीं मारोगे, किसको, अपनी अंतरात्मा को। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, गॉड यानी भगवान, लिव्स रहता है, इन द हार्ट यानी हृदय में, ऑफ द पंच के, तो पंचों के हृदय में भगवान रहता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, हिज वॉइस यानी उसकी आवाज़, वॉइस यानी आवाज़, तो उसकी आवाज़, इज़ द होती है, वॉइस ऑफ गॉड, वॉइस यानी आवाज़, ऑफ गॉड भगवान की, तो उसकी आवाज़ ही भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, एंड और द ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत ने, एक्सप्लेन्ड यानी कि वर्णन करा, हर केस अपने मामले को। जुम्मन सैड अलगू, जुम्मन सैड यानी कहा और अलगू, तो अलगू ने कहा जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, यू यानी तुम, एंड यानी और, आई यानी मैं, आर यानी है, ओल्ड फ्रेंड्स यानी पुराने दोस्त, तो तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, योर आंट तुम्हारी चाची, इज़ एज डियर, इज़ यानी है, एज यानी कि जैसी, डियर यानी प्रिय, टू मी मेरे लिए, एज यू जैसे कि तुम, तो मुझे तुम्हारी जो आंट है वो ऐसे प्रिय है जैसे कि तुम हो। नाउ यानी कि अब, आई एम अ पंच, आई एम यानी कि मैं हूँ,
ए पंच यानी कि एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। यू यानी कि तुम, एंड योर आंट और तुम्हारी आंट, योर आंट का मतलब तुम्हारी चाची, आर यानी हैं, इक्वल यानी बराबर, बिफोर यानी कि मेरे सामने, मी यानी कि मेरे, तो मेरे सामने तुम और तुम्हारी चाची दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। वॉट यानी क्या, हैव यू तुमको, टू से यानी कहना, इन योर डिफेंस, योर डिफेंस यानी कि योर यानी तुम्हारे और डिफेंस यानी कि बचाव में, तो तुम्हें तुम्हारे बचाव में कुछ कहना है। 3 years ago बिगिन जुम्मन। 3 यानी कि 3, ईयर्स यानी साल और एगो यानी पहले, तो 3 साल पहले बिगिन जुम्मन, बिगिन यानी शुरू किया और जुम्मन यानी जुम्मन ने। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। माई आंट यानी कि मेरी चाची ने ट्रांसफर्ड यानी कि हस्तांतरित कर दी थी या मुझे दे दी थी, हर यानी कि उसकी, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति, टू मी यानी कि मुझको। तो मेरी चाची ने 3 साल पहले मुझे अपनी जो प्रॉपर्टी थी वह ट्रांसफर कर दी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। आई प्रोमिस्ड, आई यानी कि मैंने, प्रोमिस्ड यानी कि वादा किया, टू सपोर्ट सहारा देने का, हर यानी उसको, एज लॉन्ग एज जितना लंबा हो सकता था, शी लिव्ड वह जिंदा रहती, यानी कि उसके जीवित रहने तक मैंने उसको सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया, वादा किया। आई हैव डन ऑल आई कुड। आई यानी कि मैंने, हैव डन, डन यानी किया, तो आई हैव डन मैंने किया, ऑल सब कुछ, आई कुड जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। देयर यानी कि वहाँ पर, हैव बीन होता है एक कपल ऑफ क्वारल्स, क्वारल्स यानी लड़ाइयाँ, कपल ऑफ क्वारल्स का मतलब होता है एक के बाद एक, तो एक दो बार, क्वारल्स यानी झगड़े या लड़ाई, बिटवीन यानी कि बीच में, माई वाइफ मेरी पत्नी, एंड और हर और उसकी, बट लेकिन, आई कांट स्टॉप इट, आई यानी कि मैं, कांट यानी कि नहीं, स्टॉप यानी कि रोकना और इट यानी इसको, लेकिन मैं इसको नहीं रोक सकता हूँ, यानी कि उन दोनों के बीच में जो झगड़ा होता है उसको मैं नहीं रोक सकता हूँ। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। नाउ यानी अब, माई आंट मेरी चाची, इज क्लेमिंग, क्लेमिंग कर रही है यानी कि दावा कर रही है, एक मंथली अलाउंस, मंथली यानी कि मासिक और अलाउंस यानी कि भत्ते का, फ्रॉम यानी से और मी यानी मुझसे, मुझसे एक मासिक भत्ते का दावा कर रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस यानी यह, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल यानी कि संभव और नॉट पॉसिबल यानी कि संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, दैट्स ऑल यह सभी, आई हैव टू से मुझको, हैव टू से कहना था, बस मुझे यही कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड। जुम्मन वॉज यानी था, क्रॉस एग्जामाइंड यानी कि उसका क्रॉस चेकिंग, एग्जामाइन किया गया यानी कि उससे जो रह की गई, उससे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ये क्या कहलाता है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाता है। बाय अलगू एंड अदर्स, बाय यानी कि द्वारा, अलगू एंड अदर्स और दूसरों के, तो अलगू और दूसरों के द्वारा जुम्मन को या जुम्मन से क्या की गई, जिरह की गई, उससे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। देन अलगू अनाउंस्ड, देन यानी कि तब, अलगू अनाउंस्ड, अनाउंस करना यानी कि घोषणा करना, तो तब अलगू ने घोषणा की। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, बी यानी कि हम कौन, हम सारे पंच, तो वी हैव गॉन हम सब, गॉन यानी कि पहुँचे हैं, इन टू द मैटर, मैटर यानी कि मामला, मामले के ऊपर, केयरफुली, केयरफुली यानी कि सावधानी से,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मामले को सावधानी से समझ लिया है। इन आवर ओपिनियन, इन आवर यानी हमारे और ओपिनियन यानी कि राय, तो हमारी राय में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस। जुम्मन मस्ट पे यानी कि उसको करना चाहिए, पे यानी कि अदा, तो जुम्मन मस्ट पे, जुम्मन निश्चित रूप से अदा करेगा, हिज आंट उसकी चाची को, ए मंथली अलाउंस, मंथली अलाउंस का मतलब मासिक भत्ता, पे करेगा, अदा करेगा, और या फिर एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, एल्स यानी कि या फिर द प्रॉपर्टी जो संपत्ति है वह गोज चली जाएगी या दे दी जाएगी, बैक यानी कि वापस, टू हर उसको, या फिर संपत्ति है वो उसको वापस दे दी जाएगी। नाउ अब द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टूगेदर। नाउ यानी कि अब, द टू फ्रेंड्स यानी कि दो मित्र, वर यानी कि थे, सेल्डम यानी कभी कभी, सीन यानी कि देखे जाते थे, टुगेदर यानी साथ साथ में, तो अब कभी कभी ही दोनों मित्र साथ साथ में देखे जाते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। द बॉन्ड वह जो रिश्ता था, ऑफ फ्रेंडशिप मित्रता का, बिटवीन बीच में, देम उनके, वॉज यानी कि था, और ब्रोकन यानी टूट गया था, तो उनके बीच का जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो टूट गया था। इन फैक्ट वास्तव में, जुम्मन वॉज अलगूज एनेमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। जुम्मन वॉज यानी था, अलगूज एनेमी यानी कि अलगू का, एनेमी यानी कि शत्रु या दुश्मन, अलगू का दुश्मन था, एंड और वॉन्टेड चाहता था, हिज रिवेंज यानी कि उसका बदले को लेना चाहता था। तो अब जो जुम्मन था वो अलगू का क्या हो गया था, दुश्मन हो गया था और अपना बदला लेना चाहता था। पार्ट थर्ड, डेज पास्ट एंड। डेज यानी कि दिन, पास्ट यानी कि गुजरते गए, एंड यानी और दिन गुजरते गए। एज इल लक वुड हैव इट, एज जैसे कि, इल लक का मतलब होता है बीमार और लक का मतलब भाग्य, तो इसका मतलब मुसीबत, तो जैसे कि मुसीबत, वुड हैव इट यानी कि आई थी या जैसे कि मुसीबत थी। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अलगू चौधरी फाउंड यानी कि पाया, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को, इन ए टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट का मतलब होता है बुरी तरह से फंसा हुआ, अपने आप को उसने पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड। वन यानी कि एक, ऑफ हिज उसके, फाइन पेयर यानी कि सबसे अच्छे जोड़े में से, ऑफ बुलक्स बैलों के में से, डाइड मर गया था, तो उसके सबसे अच्छे जोड़े के बैलों में से एक जो बैल था वो डाइड हो गया था, मर गया था। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साऊ। एंड यानी और, ही सोल्ड, ही यानी कि उसने, सोल्ड यानी बेच दिया, द अदर दूसरे को, टू समझू साहू को। ए कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। ए कार्ट ड्राइवर, एक गाड़ी, ड्राइवर यानी चलाने वाला, ऑफ द विलेज गांव का, तो समझू साहू कौन था, गांव में एक गाड़ी चलाने वाला था, उसको उसने अपना जो दूसरा बैल था वो बेच दिया था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। द अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपसी समझ, वॉज यानी थी, दैट यानी कि साहू वुड पे, जो साहू है वह वुड पे यानी कि पे करेगा, अदा करेगा, द प्राइस कीमत को, ऑफ द बुलक बैल की, इन अ मंथ्स टाइम, इन अ अंदर, मंथ्स यानी कि महीने के, टाइम यानी समय, तो एक महीने के समय में वह बैल की कीमत को अदा करेगा। इस प्रकार की आपस की समझ थी। इट सो हैपन्ड दैट द बुलक डाइड विदिन अ मंथ। इट यानी कि यह है, सो यानी कि इस प्रकार से, हैपन्ड यानी कि घटित हुआ, दैट की, द बुलक वह बैल, डाइड यानी मर गया, विदिन यानी कि अंदर ही, ए मंथ एक महीने,
तो 1 महीने के अंदर में ही वह बैल मर गया। इस प्रकार की घटना घटित हुई। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलेक्स डेथ। सेवरल यानी कि कई महीनों, सेवरल यानी कि बहुत सारे, मंथ्स यानी कि महीने और आफ्टर यानी कि बाद में। तो कई महीनों के बाद में द बुलेक्स डेथ, बुलेक्स यानी कि बैलों की और डेथ यानी कि उनकी मौत। तो बैलों की मौत होने के कई महीनों के बाद में अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडेंट येट पेड। अलगू रिमाइंडेड, रिमाइंडेड करना यानी कि याद दिलाना। तो अलगू ने याद दिलाया साहू, साहू को ऑफ द मनी, मनी यानी कि पैसों के बारे में। ही हैडेंट येट पेड, ही यानी कि उसने, हैडेंट पे येट, हैडेंट यानी कि नहीं दी थी, येट यानी कि अभी तक, पेड यानी कि चुकाया था। तो जो अभी तक उसने नहीं चुकाई थी उस मनी के लिए उसने साहू को क्या करा था, रिमाइंडेड करा था, उसको याद दिलाया था। साहू गॉट वेरी एनॉयड। साहू गॉट यानी कि हो गया था, वेरी यानी कि बहुत ज़्यादा, और एनॉयड यानी कि नाराज। तो साहू बहुत ज़्यादा नाराज हो गया था। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रिच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। आई कांट पे, आई यानी कि मैं, कांट यानी कि नहीं करूँगा, पे यानी कि अदा। तो मैं नहीं दूंगा या नहीं दे सकता हूँ, यू यानी तुमको, ए पेनी एक भी सिक्का, फॉर द रिस्ट, फॉर यानी के लिए, द रिस्ट यानी कि मनहूस, और बीस्ट यानी कि जानवर। यू यानी तुमने, सोल्ड मी मुझे बेचा था। जो तुमने मुझे वो मनहूस जानवर बेचा था उसके लिए मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन। ही यानी कि वह, तो वह कौन, वह बैल। ब्रॉट यानी कि लाया था, अस यानी कि हमारे लिए, नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं, बट लेकिन, रूइन, रूइन का मतलब होता है विनाश। तो वह विनाश के अलावा हमारे लिए कुछ भी नहीं लाया था। आई हैव ए बुलक। आई यानी कि मेरे पास, हैव ए मैं रखता हूँ, ए बुलक यानी कि बैल, तो मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर ए मंथ। यूज़ इट का मतलब होता है इसका उपयोग करो, फॉर यानी के लिए, ए मंथ यानी एक महीना, तो एक महीने के लिए इसका यूज़ करो, उपयोग करो। एंड देन रिटर्न इट टू मी। एंड और देन यानी तब, रिटर्न यानी वापस कर दो, टू मी मुझको, और तब उसको मुझे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक ही सेड एंग्रीली। नो मनी, नो यानी कि नहीं है, मनी यानी पैसा, तो कोई पैसा नहीं है, फॉर के लिए, द डेड बुलक, डेड बुलक का मतलब होता है मरे हुए बैल, तो उस मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं है। ही सैड एंग्रीली, ही यानी उसने, सैड यानी कहा, और एंग्रीली यानी गुस्से से, तो उसने गुस्से से कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू डिसाइडेड, डिसाइडेड करना यानी कि उसने फैसला किया, निश्चय किया, टू रेफर, रेफर करने का, ले जाने का, द केस मामले को, टू द पंचायत, पंचायत में। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, फॉर अ सेकेंड टाइम दूसरी बार, इन अ फ्यू मंथ्स, फ्यू मंथ्स यानी कुछ ही महीनों में दूसरी बार। प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। प्रिपरेशंस यानी कि तैयारियां, फॉर होल्डिंग होने लगी या रखने के लिए, द पंचायत, पंचायत को या पंचायत को बिठाने के लिए जो प्रिपरेशंस थी, तैयारियां थी, वर मेड वो की गई थी, वर यानी थी और मेड यानी की जानी, तो जो तैयारियां थी वो की गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपुल सीकिंग देयर सपोर्ट। एंड और बोथ यानी कि दोनों, द पार्टीज यानी कि जो दोनों दल थे या दोनों पार्टियां थी वो, स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, मीटिंग पीपुल, मीटिंग यानी कि मिलना, और पीपुल यानी लोगों से, सीकिंग देयर सपोर्ट, सीकिंग यानी कि ढूंढना या मांगना, देयर सपोर्ट उनके, सपोर्ट यानी कि समर्थन को, और उनको उनके समर्थन को पाने के लिए उनसे मिलना शुरू किया। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। द पंचायत यानी कि जो पंचायत थी वह, वॉज यानी थी, हेल्ड यानी रखी गई थी, अंडर यानी नीचे, द ओल्ड बनियान ट्री, ओल्ड यानी पुराने,
और बनियान ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सैड, अलगू स्टूड अप यानी कि खड़ा हो गया, एंड और सैड यानी कहा। द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, द वॉइस यानी कि जो आवाज़ होती है, ऑफ द पंच पंचों की, इज़ यानी कि वो होती है, द वॉइस ऑफ गॉड आवाज़, ऑफ गॉड भगवान की। तो पंचों की जो आवाज़ होती है वह भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, लेट यानी करने दो, साहू साहू को, नॉमिनेट यानी कि मनोनीत करने दो या चयन करने दो, द हेड पंच यानी कि मुख्य पंच का चुनाव उसको करने दो। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, आई विल अबाइड, अबाइड का मतलब होना है सहमत होना, उसका पालन करना। तो आई विल अबाइड यानी कि मैं उससे सहमत होऊंगा, बाय यानी कि द्वारा, हिज यानी उसके, और डिसीजन यानी निर्णय। तो मैं उसके डिसीजन से सहमत होऊंगा या मैं उसके डिसीजन का पालन करूंगा, उसके निर्णय का पालन करूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू सॉ साहू ने देखा, हिज चांस, हिज यानी उसके और चांस यानी मौके को, एंड और प्रपोज्ड, प्रपोज करना यानी कि प्रस्ताव रखना। तो एंड प्रपोज्ड और प्रस्ताव रखा, द नेम ऑफ जुम्मन, जुम्मन के नाम का। अलगूज हर्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल, अलगूज हर्ट, अलगू का हर्ट, हर्ट यानी हृदय या दिल, तो अलगू का दिल, सैंक, सैंक यानी बैठ जाना या डूब जाना, अलगू का हार्ट डूब गया या बैठ गया, एंड और ही टर्न्ड पेल, ही यानी कि वह, टर्न यानी कि हो गया या टर्न्ड पेल यानी कि वह पीला पड़ गया, यानी कि वह उदास हो गया। बट लेकिन, वॉट कुड ही डू, वॉट यानी कि क्या, कुड यानी कि कर सकना, ही डू वह, और डू यानी करना, तो वह क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, द मोमेंट वह क्षण, जुम्मन जुम्मन, बिकेम यानी हो गया था या बन गया था, हेड पंच या मुख्य पंच। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, ही रियलाइज्ड, ही यानी कि उसने, रियलाइज्ड यानी महसूस किया, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हिज यानी उसकी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी को, एज जज एक जज के रूप में, एंड और द डिग्निटी, डिग्निटी यानी गरिमा, ऑफ हिज ऑफिस, हिज ऑफिस यानी कि उसकी, ऑफिस यानी कार्यालय की, उसके कार्यालय की गरिमा को, और उसकी जो जज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी जिम्मेदारी थी, उसको महसूस किया। कुड ही, कुड यानी कि सकना, और ही यानी कि वह, तो क्या वह, सीटेड इन दैट हाई प्लेस, सीटेड यानी कि बैठ सकना, इन उसके ऊपर, दैट उस की, हाई प्लेस यानी कि उस ऊंचे स्थान पर, हाई यानी ऊंचा और प्लेस यानी उस स्थान, तो इतने ऊंचे स्थान पर बैठ करके, हैव हिज रिवेंज नाउ, हैव यानी कि लेगा, हिज यानी कि उस अपने, रिवेंज यानी बदला, और नाउ यानी अब, तो क्या वह अब अपने बदले को लेगा। ही थॉट एंड थॉट, ही यानी कि उसने, और थॉट यानी सोचा, एंड थॉट और सोचा, तो उसने सोचा और सोचा। नो नहीं, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, नहीं, ही मस्ट नॉट अलाउ, ही यानी कि वह, मस्ट नॉट यानी कि नहीं करेगा, अलाउ यानी कि अलाउ करना यानी कि परमिशन देना या आने देना, तो वह अलाउ नहीं करेगा, हिज पर्सनल फीलिंग, हिज यानी कि उसकी, पर्सनल फीलिंग यानी कि जो अपनी व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं उनको वह आने नहीं देगा, टू कम इन द वे, टू कम यानी आने देना, इन द वे यानी रास्ते में, ऑफ स्पीकिंग बोलने के, द ट्रुथ सच्चाई, एंड डूइंग जस्टिस, डूइंग जस्टिस का मतलब होता है न्याय करना, तो न्याय करने के और सच बोलने के रास्ते में वह अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं, उनको आने नहीं देगा, उनको अलाउ नहीं करेगा।
बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। बोथ यानी कि दोनों, अलगू एंड साहू, अलगू और साहू, स्टेटेड यानी कि शुरू करते हैं, देयर केसेस अपने अपने केस को। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। देवर वे थे, क्रॉस एग्जामाइंड यानी कि एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछे जाना या उनसे जिरह करना, तो उनसे जिरह की गई। एंड और द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, द केस जो केस मामला वॉज यानी था, कंसिडर्ड यानी कि विचार विमर्श किया गया था, डीपली यानी कि गहराई से, और इस केस पर गहराई से विचार विमर्श किया गया। देन तब जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, और तब जुम्मन स्टूड अप यानी कि खड़ा हुआ, एंड और अनाउंस्ड यानी कि घोषणा की। इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलेक। इट इज़ यह है, अवर ओपिनियन, अवर यानी हमारा, ओपिनियन यानी निर्णय, दैट यानी कि साहू शुड पे, साहू पे करेगा, अदा करेगा या उसको अदा करना चाहिए, अलगू अलगू को, द प्राइस कीमत, ऑफ द बुलेक बैल की, तो बैल की कीमत अलगू को साहू है वो पे करेगा, अदा करेगा। यह हमारा क्या है, ओपिनियन है, यह हमारा विचार है। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease. When यानी जब, साहू bought यानी कि लाया था, the bullock बैल को, it suffered from no disability, it यानी कि यह, suffered यानी पीड़ित होना, from यानी से, no disability किसी भी प्रकार की अयोग्यता ना होना, तो यह किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं था, और डिजीज़ और कोई बीमारी भी नहीं थी। डिजीज़ यानी बीमारी, तो यह किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी यानी कि अयोग्यता से या बीमारी से सफर्ड नहीं था, पीड़ित नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलेक वॉज अनफॉर्चुनेट, द डेथ यानी कि जो मृत्यु थी, ऑफ द बुलेक बैल की, वॉज वह थी, अनफॉर्चुनेट यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण थी, बट लेकिन अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, अलगू कैन नॉट बी यानी कि नहीं किया जा सकता है, ब्लेम्ड यानी कि दोषी, फॉर इट इसके लिए, लेकिन इसके लिए अलगू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू कुड नॉट, अलगू नहीं रख सका, कंटेन यानी रखना, कुड नॉट कंटेन नहीं रख सका, हिज फीलिंग अपनी भावनाओं को, तो अलगू अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सका। ही स्टूड अप, ही यानी कि वह, स्टूड अप खड़ा हो गया, एंड सेड और कहा, लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, लाउडली यानी जोर से, ओवर एंड ओवर अगेन बार बार, दोबारा दोबारा से, जोर से कहा, विक्ट्री टू द पंचायत, विक्ट्री यानी कि जीत होना, टू द पंचायत पंचायत की, तो पंचायत की जीत हुई है। दिस इज जस्टिस, यह जस्टिस है, यह न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, गॉड यानी भगवान, लिव्स यानी रहते हैं, इन द वॉइस आवाज़ के अंदर, ऑफ द पंच पंचों की, तो पंचों की आवाज़ के अंदर भगवान की आवाज़ होती है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, सून आफ्टर, सून यानी शीघ्र ही, और आफ्टर यानी कि थोड़ी देर में, तो थोड़ी ही देर में, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन केम यानी आया, टू अलगू अलगू के पास में, एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस यानी कि गले लगाना, एम्ब्रेस्ड हिम उसे गले लगाया, एंड सेड और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, तो सिंस यानी कि लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत से, लास्ट यानी पिछली और पंचायत यानी कि जो पंचायत लगी थी, तो पिछली पंचायत से, आई हैड बिकम योर एनिमी, आई हैड यानी कि मैं हो गया था, बिकम यानी हो जाना, तो आई हैड बिकम मैं हो गया था, योर एनिमी, योर यानी तुम्हारा और एनिमी यानी दुश्मन, तो मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन्स टू बी अ पंच, टुडे यानी आज,
आई यानी मैंने, रियलाइज्ड महसूस किया है, वॉट यानी कि क्या, इट मीन्ड इसका मतलब होता है टू बी अ पंच, एक पंच होने का क्या मतलब होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच के हैज़ के पास में नो फ्रेंड यानी कि कोई भी दोस्त नहीं होता है, नॉर एनेमी ना ही दुश्मन होते हैं, यानी कि पंच के ना ही तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, ही यानी कि वह, नोज यानी जानता है, ओनली यानी केवल और जस्टिस यानी न्याय, तो वह केवल न्याय को जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। लेट यानी कि जाने देना, नो वन किसी को भी, किसी को भी, डेविएट यानी कि भटकने से, फ्रॉम यानी से, द पाथ रास्ते से, ऑफ जस्टिस न्याय के, एंड ट्रुथ और सच्चाई के, फॉर फ्रेंडशिप, फॉर यानी के लिए, फ्रेंडशिप यानी मित्रता और एनमिटी और दुश्मनी, तो दुश्मनी और दोस्ती के लिए किसी को भी जस्टिस यानी कि न्याय और सच्चाई के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू एम्ब्रेस्ड यानी कि गले लगा लेना, हिज फ्रेंड अपने मित्र को, एंड वेप्ट और रोने लगा, वेप्ट यानी रोया। And his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. And और his tears, his यानी उसके, tears यानी आंसुओं ने, washed away यानी कि धो दिए थे, all the dirt, all यानी कि सभी प्रकार की, the dirt यानी कि धूल को, और यहाँ पे धूल की जगह धूल को, ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, वो धूल कैसी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलत फहमियों की वजह से जो धूल हो गई थी उसको क्या कर दिया था, वॉश्ड अवे कर दिया था, उसको धो दिया था। बिटवीन दैम, बिटवीन यानी बीच में और दैम यानी उनके, तो उनके बीच की जो धूल थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको साफ कर दिया था उनके आंसुओं ने। और इसके देखिए राइटर कौन है, प्रेमचंद, प्रेमचंद के द्वारा यह कहानी लिखी गई है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन को देखा है लाइन वाइज लाइन, और उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।